नमस्ते, बुरहानपुर के इस अंक में आपका स्वागत है। बुरहानपुर के नेपानगर की बीजेपी विधायक सुमित्रा काजडेकर का विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों को हिंदू होने का बयान अब सियासी गलियारों में तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टाक ने इस बयान के बहाने बीजेपी और बीजेपी विधायक पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव के समय ही इन्हें जाति याद आती है, लेकिन आदिवासी अब बीजेपी के छलावे में आने वाले नहीं है। बुरहानपुर की आदिवासी सीट नेपानगर से बीजेपी की विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर ने एक बयान देकर बुरहानपुर जिले से लेकर सूबे की राजनीति गरमा दी है। दरअसल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर बीजेपी विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर ने अपने क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में आदिवासियों से भरी सभा में खुद को आदिवासी हिमायती बताते हुए कहा, हमें किसी के बहकावे या अफवाह में आना नहीं है। आदिवासी हिंदू है। आदिवासी भगवान भोलेनाथ के वंशज है। भगवान भोलेनाथ वनों में रहते थे और आदिवासी भी वनों में रहते हैं। अपनी आदिवासी समाज, कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदू नहीं है। आप लोग ही बताओ अपन हिंदू है कि नहीं। आप अगर सब लोग हाथ खड़े करके बताओ हिंदू है कि नहीं। अपन सब तुमसे बोला चाहूंगी, लेकिन ये बोलने की जरूरत आ पड़ी मुझे। और अपन भगवान भोलेनाथ की वंशज है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ वो भी वन में रहते थे और अपन आदिवासी वन में रहते थे। बीजेपी विधायक सुमित्रा काजडेकर के इस बयान के बाद चुनावी समय में बुरहानपुर जिले से लेकर सूबे में सियासी उबाल आ गया है। कांग्रेस अब बीजेपी विधायक सुमित्रा काजडेकर से सवाल कर रही है कि किस आदिवासी ने उनसे पूछा है कि वो कौन सी जात या समाज के है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रिंकू टाक ने बीजेपी और बीजेपी की विधायक सुमित्रा काजडेकर पर हमला बोलते हुए कहा, जब जब चुनाव का समय नजदीक आता है बीजेपी इसी तरह का जातिवाद का जहर घोलती है। बीजेपी ने पहले भगवान राम के नाम पर वोट मांगे, अब भगवान भोलेनाथ के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन आदिवासी काफी जागरूक हो गया है। अब आदिवासी बीजेपी के छलावे में आने वाला नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासी मतदाता कांग्रेस के साथ रहेगा, कमलनाथ जी के साथ रहेगा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इनसे पूछा किसने था कि आप कौन है और क्या नहीं है। ये तो चुनावी समय है और भाजपा का ये जो चुनावी एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम जातिवाद सांप्रदायिकता फैला के जो जहर की राजनीति वो लोग करते हैं, उन सब चीज़ों को अब पब्लिक ने, इन लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आम जनता अब इनको पूरी तरीके से इन सब बातों में अब इनके आने वाली नहीं, इनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। पहले ये भगवान राम के ऊपर चलते थे, अब उनको लग रहा है कि अब राम जी नहीं तो अब भगवान भोलेनाथ के ऊपर आ गए। इनसे पूछा किसने? खुद के मन से बोल रहे हैं कि हम हिंदू है और हम ये है वो है। आदिवासी समाज पूरी तरीके से सतर्क है, हर चीज़ समझ रहा है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो भाजपा के एक एजेंडे को वो समझ रहा है और भाजपा को पूरी तरीके से वो नकार चुका है। आने वाले समयों में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये चाहे कितना भी पाखंड कर ले, कितनी भी सांप्रदायिकता की राजनीति कर ले, इनका अब किसी तरीके से कुछ होने जाने वाला है नहीं। उधर इस मामले में सियासी जानकारों का मानना है कि चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल इस तरह के बयान देते हैं। कुछ दिन पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा था, आदिवासी इस देश की रीढ़ है। वहीं बुरहानपुर जिले में आदिवासियों के साथ धर्मांतरण के मामले को देखते हुए बीजेपी की विधायक सुमित्रा काजडेकर ने यह बयान दिया। हो सकता है, लेकिन ऐसे बयानों का राजनीतिक दलों को कोई सियासी लाभ मिलने वाला नहीं है। देखिए क्या है, जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा वैसे वैसे बयानबाजियाँ चालू हो जाएगी। आप देखिए, इसके 2 दिन पहले ही कमलनाथ जी का भी बयान आया था आदिवासियों को लेकर कि भाई आदिवासी जो हैं वो देश की वो रीढ़ है, और उसके इसी हिसाब से उसी की मेरा ऐसा मानना है कि उसी को लेके भाई सुमित्रा देवी काजडेकर ने भी ये कहा है कि आदिवासी भगवान शिव के वंशज है और जिस प्रकार से वन में रहते। तो देखिए, चुनाव में तो आदिवासी सबसे मेन फैक्टर हैं और आदिवासियों को साधने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है। तो ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, इस वजह से ये भी एक कारण हो सकता है। धर्मांतरण जो हो रहा है आदिवासियों का, अभी धूलकोट में आप देखिए कुछ लोग पकड़े गए हैं, धर्मांतरण कर रहे थे। तो उस कारण से कैसा है कि कहीं ना कहीं
पैसे का प्रलोभन और ये चीज़ें तो होती रहेगी। और आदिवासी जो है सबसे सॉफ्ट टारगेट है इसके लिए। तो चूंकि बहुत कम पढ़े लिखे रहते हैं और जैसे उनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये उनको कुछ भी दे दो, मुर्गा पैसा दे दो और ये वोट डाल देंगे, तो इस तरीके से हर कोई मतलब आदिवासियों को साधना चाहता है। और मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है इसका ये जो स्टेटमेंट है सुमित्रा देवी का, तो क्या इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा इसको आने वाले चुनाव में? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा। ये ठीक है, वो अगर वो बोला है उन्होंने, उनकी ठीक है, उनकी वो है, पर मुझे नहीं लगता कि इसका उनको राजनीतिक लाभ बीजेपी को कोई मिल पाएगा। आपका नाम? डॉक्टर संदीप पगारे।